हेलो माय लवली सोल पीपल, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे, नहीं तो अच्छे रहने के लिए प्रयासरत होंगे पॉजिटिविटी को साथ लेते हुए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ज़बरदस्त है क्योंकि ये चैनल्ड है, राइट। और ये चैनलिंग मुझे पिछले 3-4 रोज से होनी शुरू हुई बिकॉज लगातार मैं आपको इंटीमेट कर रही हूँ दैट योर टाइम लाइन इज़ शिफ्टिंग, योर एनर्जी इज़ शिफ्टिंग। और आज उसी के बारे में आपसे विचार साझा करने आई हूँ कि हाउ यू पीपल कैन चेक that your present timeline is shifted from one step to another, or you take one step forward in your with your energy shift. Okay, तो कैसे पता चले, चलिए चलते हैं इस जर्नी पे। इससे पहले कि इस जर्नी पे बढ़ें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दी के साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए फटाफट से गुड कर्मा के लिए बिना विलंब किए जिन्होंने कर दिया उनका पहले ही शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से अभी कर दीजिए, बिकॉज फ्री रीडिंग में ये एक मैंडेटरी स्टेप है रीडर्स के लिए, जो लिसनर्स के लिए, राइट। हम जब आपको कोई कंटेंट ला के देते हैं और आप लेते हैं तो उसके बदले में ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स आपका पहला फ़र्ज़ ईश्वर हमारी तरफ बनाता है, नहीं तो वो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर पाती है। ओके, सो इट इज़ मैंडेटरी स्टेप, डू इट एज सुन एज पॉसिबल माय डियर्स। और दूसरा, आपको ग्रेटिट्यूड थैंक्स के भाव में रहना है, अपने एंजल एंसेस्टर हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल्स के साथ, मदर गाया यूनिवर्स के साथ, अपने डीएम के साथ, और इस जन्म के लिए शुक्राना कहना है उन डिवाइनल पावर्स को जो हमारे साथ हैं हर कदम पे इस जर्नी में। तो दोस्तों, चलते हैं, अपने डीएम का आह्वान कीजिए, डिवाइन पावर का आह्वान कीजिए ताकि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। ऐसी हमारी भी दुआ है। वो चीज़ें जो पहले आपके साथ होती थी पर अब नहीं हो रही, अगर ऐसा है और उससे आप खुद को बेहतर स्टेट में फील कर रहे हो, यू फील योर सेल्फ बेटर देन प्रायर एनर्जी, देन प्रायर टाइम लाइन, it means you take one step ahead in your energy timeline, in your energy wave, right? तो ये किस तरह से होगा, जैसे अगर पहले आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती थी, जैसे पहले आपको भय फील होता था, जैसे पहले आपको बहुत जल्द बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगते थे बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्विंग्स। ओके, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस होती थी, क्रेविंग्स होती थी, डिज़ायर्स होती थी, बट अब नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके फ्री फ्लो होते थे हर तरह से, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, यानी कि अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स आपके अंदर। लेकिन नाउ यू आर इन द कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, यानी कि मन जीते जग जीत। अब अपने मन को आपने कंट्रोल में लाया है, उसको कंट्रोल करना सीखा है। आप अब डिटैचमेंट के भाव में हैं। डिटैचमेंट ऐसा नहीं कि सेल्फिश हो जाएंगे, प्राउडी हो जाएंगे, दूसरों से टूट जाएंगे, नहीं। डिटैचमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि ईश्वर के और करीब आते हुए इंसानी या जिस्मानी या ज़मीनी चीज़ों से हम थोड़ी दूरी बनाते हैं। दूरी किस प्रकार से कि हम को डिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं। जितने डिपेंड हम पहले अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे, सिबलिंग्स पे रहते हैं, फ्रेंड्स पे रहते हैं, अब हम नहीं हैं। जितने डिपेंडेंट पहले हम अपने पैसे पे रहते हैं, अब हम नहीं हैं। जितने डिपेंडेंट पहले हम अपने लव पे रहते हैं, यानी अपने अर्ध पे रहते हैं, अब हम नहीं हैं। क्यों? क्या हमारा उनसे मन भर गया? कतई नहीं। क्या हम उनसे अब उकता चुके हैं? कतई नहीं। क्या हमारा अब उनसे प्रेम कम हो गया है? कतई नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अब हम रिश्तों को और बेहतरी से समझ गए हैं।
अब उनके उस बंधन, उस भाव से हम जुड़ पा रहे हैं जो उस रिश्ते की रियलिटी, उस रिश्ते का सत्य है। यानी कि हम किसी व्यक्ति से जुड़ने चाहिए उनके हमारे साथ जुड़े हुए अच्छे कर्मों की वजह से। बुरे कर्मों को हमने परे करना सीख लिया है। दूसरे पे डिपेंड हो के बिना हुए हमें उनसे प्रेम जताना और उनसे प्रेम लेना हमने सीख लिया है। और किसी भी भाव को अब अपने वश में करना हमने सीख लिया है। पहले हमारे वश में नहीं होता था, बट नाउ वी आर केपेबल कि अगर हमें अब भी अटैचमेंट फील होता है, डिज़ायर फील होता है, तो हम उसको टिल्ट कर लेते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ। यानी हम उन चीज़ों को अब माँ और बाबा के चरणों में रखना सीख गए हैं, उन पे डिपेंड होना सीख गए, उनकी विल को अपना हम फाइनल कमांड और फाइनल हमारा ब्लेस समझना हम सीख गए हैं। देन that it means that whatever is decided by divinal commands, divinal powers, it is for the betterment for us, even in the present or for the future. Okay, but past में ऐसा नहीं था। खास कर मैं यहाँ बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। when we lose our loving ones, जब हम अपने किसी लविंग वन को इस धरती से खो देते हैं, यानी वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो हम उस रज़ा को ले नहीं पाते थे। पहले हम रोते थे, हम ट्रॉमा में जाते थे, हम तड़पते थे, हम घबराते थे कि अब इनके बिना जो वो चीज़ें उठाए हुए थे जिम्मेवारियाँ, अब कैसे होगा, अब कैसे चलेंगे। बट एट प्रेजेंट अब इस परिस्थिति में अगर आपने अपने किसी अपने को खोया है तो अब आप सब्र में हो, अब आप ईश्वर के भाव में हो कि वो उनके चरणों में गए हैं, उनके साथ जुड़े हैं, बेटर स्थान पे गए हैं, उनको बेटर निवास, बेटर जन्म मिलेगा। एंड आप उनकी बेहतरी के लिए प्रेयर करते हो, पीछे वालों की बेहतरी के लिए भी ईश्वर से प्रेयर करते हो। आप पहले की तरह रोते नहीं हो, घबराते नहीं हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पास उस डिवाइनल सोर्स का सपोर्ट है, वो आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। आप पहले जैसे जी रहे थे उससे बेहतर ही जिएंगे, उससे बुरा आपके साथ नहीं होगा। वन थिंग। सेकंड, अब आप पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हो। यानी मैं ऐसा नहीं कहती कि सडनली अब आपकी लाइफ में ढलान नहीं आती, उतार नहीं आता या कुछ ट्रिगर्स नहीं आते, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का संतुलन बनाए रखने के लिए ये फेजेस आते हैं, हमारे एनर्जी चेक के लिए आते हैं बार बार। तो अभी भी नवंबर में भी ये एनर्जी है कि सडन ट्रिगर आएंगे, आपको लगेगा कि सब दरवाजे बंद, सब खत्म, बट एक्चुअली व्हाट इट इज एनर्जी चेक दैट यू आर स्टिल ऑन द सेम टाइमलाइन और यू जंप टू अनदर वन, ऑफ कोर्स टूवर्ड द फॉरवर्ड एनर्जी, नॉट फॉर द बैकवर्ड एनर्जी। बैकवर्ड में जाओगे तो और नीचे खुद को पाओगे, बट इफ़ यू जंप टूवर्ड द फॉरवर्ड साइड तो आप फील करोगे कि आप पहले से बहुत बेहतर हो। चीज़ों को देखने का आपका अंदाज बदल गया है, चीज़ों को टैकल करने को लेके आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पहले की तरह आप मुसीबत आने पे एकदम डर नहीं जाते हो, घबरा नहीं जाते हो, कांपने नहीं लग जाते हो, बल्कि अब आपका ईश्वर पे इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि अगर उन्होंने चुनौती दी है तो उस चुनौती से गुजरने का, निकलने का रास्ता भी वो ही बताएंगे। इस मंजिल को तय करके, इस पड़ाव को तय करके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी वह ही दिखाएंगे। तो ये फेथ, यानी कि अनकंडीशनल फेथ आपका जब डिवाइन के साथ हो जाता है, इट मीन्स यू कंप्लीट द जर्नी ऑफ डिवाइनल मर्जिंग विद योर सोल। तो आ गए ना आप स्टेप फॉरवर्ड। पहले ये विश्वास था क्या? नहीं ना। पहले ये हौसला था क्या? नहीं ना। तो अब आ गया है। That means you take a step ahead in your journey. You take a one step forward in your journey toward your destiny. Okay? तो अब आप पहले की तरह चीज़ें स्वयं पे नहीं लेते हो, पहले की तरह चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, पहले की तरह चीज़ें डेस्टिनी पे नहीं छोड़ते हो, क्योंकि इन चीज़ों ने आपको ये बताया है that whatever is achieved or achieving in your life is all because of your karma, because of your work, because of your worship, because of your efforts.
जो भी आप चीज़ें हासिल करते हो या खोते हो अपने कर्मा की वजह से होता है। जो भी चीज़ें हम पाते हैं या हासिल करते हैं हमारे अच्छे कामों के परिश्रम फल होते हैं या बुरे कामों के परिश्रम या फल होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको स्वयं पे आपका अपना विश्वास बढ़ाती हैं, अपना कंट्रोल बढ़ाती हैं। हालांकि ऑन द सेम टाइम आई एम नॉट फॉरगेट टू मेंशन हियर दैट कि इस जर्नी पे आपका कभी कोई कंट्रोल नहीं होता। पहली बात, आप कभी भी इस जर्नी पे अपने लिए या अपने अर्ध के लिए कंट्रोल कहीं से भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कभी भी स्टेप बैक या स्टेप इस जर्नी को आप लेट गो नहीं कर सकते, इस जर्नी को आप छोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से एक बात मुझे यहाँ और मेंशन करनी है, मैं भूलूंगी नहीं ये कहना, कि मुझे किसी ने पूछा था कि क्या इस जर्नी में कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा ट्विन फ्लेम पार्टनर आपका पार्टनर स्ट्रेच कर सकता है? कतई नहीं, कतई नहीं। चाहे वो भले कोई ट्विन फ्लेम हो, ट्विन रे हो, सोलमेट हो, कोई भी व्यक्ति, जो जोड़ा ईश्वर ने गठित किया है, बनाया है, मिलाया है, एक सोल के दो हिस्सों के तौर पे नियत किया है, उस जोड़े के बीच में कभी भी, कहीं भी, किसी भी पड़ाव में कोई नहीं आ सकता। भले वो कुछ क्रम, कुछ क्षण, कुछ पलों, कुछ सालों के लिए एक 3D पार्टी के तौर पे आपके बीच में आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका कोई कर्मा बैगेज उनके साथ रह रहा होगा। बट जैसे ही वो कर्मा बैगेज सॉर्ट आउट हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ईश्वर स्वयं उस थर्ड पार्टी को उखाड़ के आप दोनों के बीच में से परे कर देता है और आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देता है, करीब कर देता है। तो ये भी याद रखिए। इसलिए जो लोग ये भय लेके चलते हैं, ये डर लेके चल रहे हैं कि क्या मिलन होगा या नहीं, मिलेंगे या नहीं, इट मीन्स अभी उनमें ये टाइमलाइन थोड़ा सा उनका शेकन कर रहा है, जिस पे उनको वर्क करना है थ्रू देयर इनर वर्क, थ्रू देयर मेडिटेशन, थ्रू देयर सेल्फ लव, कि जब ईश्वर के हाथ में ही सारे कंट्रोल हैं, ईश्वर द्वारा ये जर्नी डिज़ाइन है, पैटर्नाइज्ड है और कमांडेड है, तो फिर आपको किस चीज़ का भय है? क्या आपका अभी भी ईश्वर पे फेथ कम है? क्या आपका अभी भी स्वयं पे अपने कर्मा को मैनेज करने पे फेथ कम है? अगर आप सारे कर्मा अच्छे से कर रहे हो, ईश्वर के आदेशों को फॉलो कर रहे हो, उनके दिए साइन एंड सिग्नल्स को समझ रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ये भय क्यों है कि आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि मिलाने वाले ईश्वर हैं, पड़ाव तय करने वाले आप हैं, यानी कि स्टेजेस को अचीव आपको करना है, लेकिन डेस्टिनी पे ले जाके रिवॉर्ड देने वाले परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, साईं है। सो इसलिए ये भय अगर किसी के अंतर में है, उसको कंप्लीटली निकाल दीजिए। ना तो कोई इस जर्नी को आपसे छीन सकता है, ना तो कोई आपके पार्टनर को ही आपसे छीन सकता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब इस साइड भी आ जाते हैं कि क्या टाइमलाइन आपने ये तो देखा कि आप में क्या अंतर आए, तो दूसरी तरफ भी देख लीजिए कि टाइमलाइन में आपके डीएम यानी जो अवे पोर्शन है आपका, या डीएफ या डीएम, मेल फीमेल कोई भी, उनमें क्या अंतर आए हैं। देखिए, पहले वो भय में थे, डरे हुए थे, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल स्टेप अहेड नहीं ले रहे थे। बट नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन योर अदर पार्ट टू। वो खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं, साइन ऐसे आएंगे, सपने ऐसे आएंगे, आप सपने देख रहे होंगे कि आप उनके साथ घूम रहे हो, आप मैरिज देख सकते हो उनके साथ, आप आलिंगन में देख सकते हो, आप प्रेम में, ये उन्हीं के भाव हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ अपनी औलाद वजूद में देख सकते हो, आपको ऐसे फीलिंग्स आ सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो भी वही भेज रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे डीपीज देख रहे हो जहाँ वो जोड़ा फूलों का दिखा रहे हैं, जोड़ा तितलियों का दिखा रहे हैं, या बहुत सुंदर फूलों भरी कोई राह या गुलदस्ता या बाग दिखा रहे हैं, या और कोई लविंग पेयर दिखा रहे हैं, तो समझिए उनका जो विश्वास है वो रेज हुआ है, वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। या इवन अगर वो कोई ईश्वरीय ऐसी चीज़ें आपको प्रदान कर रहे हैं, भेज रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसे मैसेजेस या ऐसा कोई तोहफा या ऐसी कोई चीज़, तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने भाव आपके सामने। अगर पॉजिटिवली आपकी बातों में यस कर रहे हैं,
आप भी मैसेज भेज रही हैं, उसको भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें तो भी वो पहले से फॉरवर्ड हुए हैं, एनर्जी में पॉजिटिव हुए हैं। सो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर ईश्वरीय तत्व मैंने बताया तो जैसी मुसीबत आएगी लेकिन वैसे ही निकल भी जाएगी, अगर आप टाइमलाइन फॉरवर्ड हुए हो, समझ रहे हो। और वो बिल्कुल वो पॉजिटिव ही मोस्ट प्रॉब्ली होती है, क्योंकि जब आपका विश्वास ईश्वर पे अटल है, वो शेक नहीं करता, वो हिलता नहीं है, आप कर्मा अपने अच्छे से कर रहे हो, आप अपना जो भी आपका नित्य प्रतिदिन का क्रम है स्पिरिचुअल साइड का, वो आप अच्छे से कर रहे हो, आप उस राह पे सीधे चल रहे हो, आप साइंस को, आप नंबर्स को, आप ईश्वर द्वारा भेजे गए आदेशों उपदेशों को प्रॉपरली समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, then it's a clear cut sign that you are on the right path. You are moving forward toward your destiny of the final success of your journey, right? With your other part of the soul, of course. Okay? So ये एक बेहद खुशखबरी वाली बात है कि आपकी, अगर आपने टाइमलाइन शिफ्ट कर ली है, यहाँ पे ये आपको चेक करना है, तो आपका स्ट्रगल खत्म हो रहा है, आपकी चिंता, आपकी वरी खत्म हो रही है, यानी अब आप सुरक्षित अपने ईश्वर के हाथों में हैं और आपके सारे कार्य आगे बढ़ के स्वयं ईश्वर करेंगे। तो ये होता है जब पूरी तरह से आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, जब सब कुछ आप ईश्वर की राह में करने लगते हो, जब सब कुछ आप ईश्वर पे अपना छोड़ के करने लगते हो, तब स्वयं से ईश्वर आपको सर्व करने लगते हैं, आपके साथ चलने लगते हैं, आपको संतुलन प्रदान करते हैं, आपको पनाह प्रदान करते हैं, आपको पॉजिटिविटी और आपको लाइफ में बेटर टाइमलाइन, पॉजिटिव टाइमलाइन प्रदान करते हैं। सो इट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर माय सोल फैमिली, ओके, विच रियली आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड जिन को एनर्जी रेजोनेट कर रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, राइट, एंड क्लेम द एनर्जी। जिनको नहीं भी हुआ वो भी क्लेम कीजिए, ताकि जल्दी आप इस टाइमलाइन को अचीव करें, राइट। तो डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी एंड से थैंक्स टू द डिटी गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल्स, मदर गाया, यूनिवर्स, डीएम एंड एज वेल एज योर दिस लाइफ, ओके। तो फिर मिलूंगी, टिल द टाइम आप ढेरों कमेंट छोड़िए, ढेरों लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।